एक गांव में एक पुजारी जी रहते थे। उनके करीब ही एक वेश्या का कोठा था। दातार प्रभु की कुछ ऐसी लीला हुई कि वे दोनों एक ही समय राम को प्यारे हो गए। यमदूत उनकी रूहों को लेने के लिए जब वहां पहुंचे तो यह देखकर हैरान रह गए कि जिसे नरक में पहुंचाने का आदेश था वह पुजारी निकला और जिसे स्वर्ग में ले जाने का हुक्म था वह वेश्या निकली। यमदूतों ने सोचा, लगता है धर्मराज के दफ्तर के क्लर्कों से कोई भूल हो गई है। यमदूत तुरंत वापस पहुंचे, धर्मराज से सारा किस्सा कह सुनाया। धर्मराज ने उन्हें बताया, जो कुछ आप सोच रहे हैं वह आपकी भूल है, आपकी अज्ञानता है। यमदूतों को धर्मराज की बात समझ न आई। उन्हें परेशान देखकर धर्मराज मुस्कुराए और उनकी शंका का निवारण करते हुए कहने लगे, जिसे आप पुजारी समझ रहे हो उसने कभी वास्तव में पूजा नहीं की। उसका ध्यान तो हर समय वेश्या के कोठे पर घूमता रहता था। जब वेश्या के कोठे पर घुंघरुओं की आवाज गूंजती, संगीत का दौर चलता, दर्शक नशे में ठहाके मारकर हंसते, तो पुजारी की आत्मा उस सुख के लिए व्याकुल हो उठती थी। उसे रात भर नींद नहीं आती थी। वह सोचता रहता, ये लोग पागल थोड़े ही हैं जो सब संतों महात्माओं के रोकने पर भी रुकते नहीं हैं। रात का समय आते ही लोग दीवानावार इस कोठे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लगता है आनंद का असली स्रोत यही है, पूजा पाठ में आनंद नहीं। इस तरह दिन रात उसका मन वेश्या के कोठे पर ही भटकता रहता। इसके विपरीत वेश्या हर समय पूजा आदि के बारे में ही सोचती रहती। जब वह पुजारी अपने मंदिर में प्रवेश करता, मंदिर का दिया जलाता, शंख बजाता, वीणा के तारों को छेड़कर प्रभु भक्ति के रस में डूबे हुए भजन गाता, तो वेश्या की आंखों से आंसू छम छम बरसने लगते। वह सोचती, मैं कितनी अभागिन हूं, जीवन यापन के लिए मैं कितना घृणित कार्य करती हूं। मेरा भी कोई जीवन है। धन्य है वह पुजारी जिसका हर क्षण परमात्मा की उपासना में बीतता है। कब आएगा वह दिन जब मैं भी अपने परमपिता परमात्मा के मंदिर में प्रवेश कर सकूंगी। इस तरह उसका चित्त सदा मंदिर में विराजमान रहकर प्रभु परमात्मा की खोज में तल्लीन रहता। यही कारण है कि मरते समय वेश्या का ध्यान तो परमात्मा में लगा था और पुजारी का मन वेश्या के कोठे पर नृत्य का आनंद लेने के लिए भटक रहा था। यह सब बताने के बाद धर्मराज ने उन यमदूतों से पूछा, अब तुम ही बताओ कि भूल हमारे क्लर्कों की है या तुम्हारी। यमदूतों ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए अपने सिर नीचे झुका लिए और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए फौरन निर्दिष्ट स्थान की ओर रवाना हो गए। परमात्मा के दरबार में मूल्य आडंबर का नहीं बल्कि भावना का है।